बैठे हो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत जारी है। तुम बैठे हो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत जारी है। कैसे हार मान लूँ मेरे दोस्त, कैसे हार मान लूँ मेरे दोस्त, मेरी माँ मेरी सफलता के राह देख रही है। तुम साल भर कितना पढ़ो, कितना मेहनत किया, इससे मतलब लोगों को नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है। तो इसलिए 400 प्लस आना क्या है, जरूरी है। क्योंकि जब एग्जाम देखे आएगा ना, तो जब यह रिजल्ट निकलेगा उस दिन क्या पूछता है सर कि कितना नंबर लो है, कौन डिवीजन है गांव घर के। यहाँ तक रिलेशन के लोग भी पूछते हैं कि कितना नंबर आया है। तो इसलिए 400 प्लस लाना क्या है, जरूरी है कि लोग तुम पर हंसे नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाए कि भर दिन तो ट्यूशन में जाके टाइम पास किया है तो कब नंबर आएगा। तो इसलिए नंबर जब आ जाएगा अच्छा तो लोग नहीं पूछेगा कि कहाँ पढ़ता था, क्या करता था, कोई मजाक नहीं हो जाएगा, सब चुपचाप रहेगा। वो भी कहेगा चाहिए कि वो पढ़े में तो बहुत तेज हल, तब नहीं इतना नंबर आ गया। तो इसलिए 400 प्लस लावला क्या है तुम लोग के, बहुत ही जरूरी है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें, तो आज जो वीडियो है इसी पर चर्चा होगा कि आप लोगों का 400 प्लस अंक कैसे प्राप्त हो। तो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है, सब लोग को मालूम है 17 फरवरी, जो पहला एग्ज़ाम होगा वह 17 फरवरी को होगा। तो इस रणनीति के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्टिव पर क्यों, तो यदि ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है, एक नंबर का कोई प्रश्न यदि सही हो जाता है तो वह सही है, उसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसलिए 400 प्लस अंक प्राप्त करने के लिए अच्छे पब्लिकेशन का पुस्तक ऑब्जेक्टिव का या बुक का या जो आपको टीचर लिखा है वो याद कीजिए। सबसे पहले ही फोकस होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं छूटे, मतलब 50% में 50%, 100 में 50 अंक आना चाहिए। उसके बाद है पढ़ने का टाइम टेबल, क्या पढ़ें, कब पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इसके लिए रणनीति होनी चाहिए, तो उसी के बारे में हम आप लोग से चर्चा करेंगे। आज से लगभग 60 दिन से अधिक समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए। तो 60 दिनों में हमें क्या करना है, तो जी जान लगा देना है, क्योंकि जो आपका मार्क्स रहेगा वो बदलने वाला नहीं है। नॉलेज बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन मार्कशीट पर जो नंबर चढ़ गया है वो नहीं बदल सकता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ने में कमज़ोर विद्यार्थी हैं, 12th क्लास में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन 10th का मार्कशीट आपका चेंज नहीं होगा। आप पढ़ने में तेज हो सकते हैं लेकिन मार्कशीट में नंबर नहीं बदल सकता है। तो इसलिए मार्कशीट में अच्छा नंबर आना दम जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, पहला टाइम टेबल, कौन सा विषय पढ़ें, कब पढ़ें। तो आप लोगों को सबसे पहले सुनिश्चित करना है कौन सा सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा है, मतलब जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उस सब्जेक्ट को 1 घंटा डेली पढ़ना है। मान लीजिए किसी बच्चे का साइंस क्या है, कंप्लीट हो गया है, ठीक ना, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने की जरूरत है, उसको अवलोकन करना है, सिर्फ मतलब देखना है। तो कितना, 1 घंटा। तो यदि आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, 7 बज जाता है, तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जीवन में तो 6 बजे उठ जाना चाहिए, सुबह 6 बजे। तो 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे तक आपको पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तो 7 से 9, जिनका किसी बच्चों के यदि शाम का ट्यूशन है तब की बात किया जा रहा है, ठीक ना, तो वह 7 से 9 बजे तक 2 घंटा सुबह में, यदि किसी बच्चा का ट्यूशन क्या है शाम को है तब, तो 7 से 9 2 घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आपका कमज़ोर है, ठीक ना। तो किताब नहीं पढ़ना है, आपका जो टीचर नोट्स लिखवाए हैं उसको याद कीजिए, या क्वेश्चन बैंक जो प्रश्न उत्तर है उसको याद कीजिए 2 घंटा। मान लिया जाए कि हमको क्या है, संस्कृत कमज़ोर है, तो डेली 2 घंटा क्या करेंगे, या मॉडल सेट जो मार्केट में आया हुआ है अच्छा पब्लिकेशन का, अच्छा पब्लिकेशन का अर्थ है जिसमें अशुद्धियाँ कम हो, मतलब गलती कम है, तो उसका 5 सेट
6 सेट, जितना भी सेट है संस्कृत का उसको याद करेंगे, ये इनफ है, मतलब पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव तो बार बार करेंगे, ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, याद करना है तो करना है, मतलब 50 में 50 आना चाहिए। उसके बाद 9 बजे के बाद आपको क्या करना है, खाना वाना खाना है, खाना वाना खा के कुछ टहलना है, टहल के घूम के आना है, और 9:30 बजे से लेकर कितना बजे तक, करीब 11:30 बजे तक आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे हो गया सोशल साइंस। क्या पढ़ना है, सोशल साइंस मॉडल शॉर्ट का। उसके बाद आधा घंटा फिर ब्रेक लेंगे, बज जाएगा 12 PM। तो 12 PM से लेकर 3 PM तक, मतलब करीब 3 घंटा आपको क्या बनाना है, मैथ, ठीक ना। मैथ को रिवीजन करना है, मॉडल सेट बनाना है। कोशिश कीजिए कि 2 दिन में एक मॉडल सेट समाप्त कर दें, ठीक ना। तो क्या करना है, पहले आधा घंटा जो समय है, पहला आधा घंटा तो उसमें आपको फार्मूला याद करना है, तो डेली फार्मूला देखना है, ठीक ना, मैथ का पूरा फार्मूला। यदि आपको शाम को ट्यूशन है तो 3 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाता होगा, तो आप आते होंगे करीब 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 तक। तो 6 बजे से आपको फिर पढ़ने के लिए कहाँ जाना है, बैठ जाना है। डेली का ये रूटीन होना चाहिए, ठीक ना। 6 बजे तक पढ़ने के लिए आपको बैठना है। तो 6 से 8:30, 6 से 8:30 आपको क्या पढ़ना है, साइंस, ठीक ना। आपको क्या पढ़ना है, साइंस, ठीक ना। करीब कितना हो रहा है, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा इसमें क्या है, इसमें 3 सब्जेक्ट है, ठीक ना। 45 मिनट जैसे, या एक दिन हो गया फिजिक्स, तो अगला दिन केमिस्ट्री, अगला दिन बायोलॉजी, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। फिजिक्स में क्या करना है, तो जितना भी फार्मूला है, केमिस्ट्री में जितना भी कंपाउंड का सूत्र है उसको याद करना है। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। उसके बाद है 9 बजे, 9 PM। तो 9 PM से लेकर आप लोगों को 10:30 PM तक सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक ना। क्या करना है, सोशल साइंस को पढ़ना है। आप लोग ज़्यादा हो सके कि मॉडल सेट पर भी पकड़ बनाइए, जितना हो सके मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक पर ये पकड़ बनाइए। आप लोग को ये सिर्फ मॉडल सेट या क्वेश्चन बैंक ही पढ़ने के लिए हम सलाह दे रहे हैं।